रीड लेवल सेकंड में आए हुए हिंदी का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। तो अत्यंत ईर्ष्या करने के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? छाती पर सांप लेटना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हार्वर्ड द्वारा स्थापित सह संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्री शिक्षण विधि में संबंध में सत्य कथन है। तो मॉन्टेस्क्री शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो जो मॉन्टेस्क्री शिक्षण विधि है उसमें सत्य कथन है, सबसे पहले इसमें लिखना सिखाया जाता है और फिर बाद में पढ़ना। पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, अभिकर्मक अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। तो इस विधि का सिद्धांत क्या है? कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं देखते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने पर आधार होती हैं। तो इसमें आपका आएगा राइट आंसर COD, कक्षावार भाषाई दक्षाएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? अब द्रुत वाचन है वो किसका प्रकार है? मौन वाचन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। तो अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या होता है? कि जो व्याकरण का अधूरा ज्ञान होता है ना, वो अशुद्ध वर्तनी का कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है भाषा शिक्षण में? एक क्या होती है? साधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है। तो सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री क्या होती है आपकी? मानचित्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। तो प्रक्षेपक सामग्री नहीं है, क्या नहीं है प्रक्षेपक सामग्री? ग्रामोफोन है वो आपकी प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। तो मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है? ज्ञानात्मक पक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो मानसिक योग्यता का परीक्षण कब किया जाता है? बुद्धि परीक्षण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका? आपका रेमर्स एवं गेज का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। तो उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 77 से 81 तक के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश के आधार पर क्या है? आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे के क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाला बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम जो क्रोध प्रकट करते हैं वह उचित या अनुचित है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध नहीं, क्रोध के चिन्ह। अब क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? तो सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 78, अनुचित शब्द में उपसर्ग है। तो अनुचित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए और न और उसके नीचे हलंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा। स्वार्थियों का एक वचन क्या होगा? सुआर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, पर पीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो पर पीड़कोन्मुख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें पर पीड़क प्लस उन्मुख क्या होगा?
पर पीड़क प्लस उन्मुख है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें सही आ नहीं रहा है तो क्या होगा, पर पीड़क प्लस उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 81, खल शब्द का अर्थ है। खल शब्द का अर्थ क्या होता है, दुष्ट। अब आगे निम्नलिखित पदांश के आधार पर प्रश्न संख्या 82 से 86 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी कि जब मनुष्य का नाश आता है तो पहले उसका विवेक है वो खत्म हो जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने मतलब भीषण हुंकार के साथ अपने स्वरूप का विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, कि जितने भी दिग्गज थे वो डगमग डगमग डोल रहे थे, यानी कि पूर्वजन थे। और भगवान कुपित क्रोधित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, कि जंजीर बढ़ाकर, कि अपने गुणों को बढ़ाकर मुझे पा सकता है। हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि अपने अवगुणों से क्या तू मुझे बांध सकता है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। कि जो आकाश है, जो हवा है, वो सब क्या है, मेरे अंदर ही विलीन है। मुझ में विलीन झंकार सकल, कि सब और ध्वनियाँ हैं वो भी क्या है, संपूर्ण तरह से मुझ में समाई हैं। मुझ में लय है संसार सकल, कि पूरा जो संसार है वो ही मुझ में विलीन है, यानी कि पूरा संसार ही मैं हूँ। सब जन्म मुझी से पाते, कि सब जीवों का जन्म मुझसे ही होता है, फिर लौट मुझी में आते और मृत्यु के बाद मुझ में ही क्या है, लौटकर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, दुर्योधन क्या असाध्य कार्य करना चाह रहा था। तो क्या असाध्य कार्य करना चाह रहा था, कि वो हरि को बांधने का। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य पर नाश के छाने का क्या प्रभाव होता है। तो जब भी मनुष्य पर नाश छा जाता है तो मनुष्य का विवेक मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित पंक्ति में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। तो कौन सी पंक्ति है जिसमें क्या है, नाद सौंदर्य है। तो नाद सौंदर्य कौन सी पंक्ति में, भगवान कुपित होकर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पदांश की भाषा है। तो पदांश की भाषा कैसी है, देशज शब्द प्रधान हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 86, इस पदांश में मुख्य वर्णित है। तो क्या वर्णित है, कृष्ण का प्रेम वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 87, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। तो आश्रित उपवाक्य का क्या भेद नहीं होता है, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें, तो इसमें आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा क्या, सुबह हुई और भोरे गुनगुनाने लगी, ये क्या है आपका मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी घर से आती है, वाक्य में कारक है। तो घर से आती है कौन सा कारक है, अपादान कारक, कि घर से अलग हो रही है। तो कौन सा कारक हो गया, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि जो गुणहीन व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अधिक आडंबर करता है। ये होता है थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ। आपने समाज में ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो इस कहावत को चरितार्थ करता है। तो ये था आपके रीड लेवल सेकंड का पेपर हिंदी वाले पार्ट का, जो ऑफिशियल की पर बेस्ड है।